असहनीय दर्द से तड़प रही थी वो युवती। ओ माँ, मर गई, मर गई। स्ट्रेचर पर बगल में दौड़ती चलती माँ उसका सर सहलाती जा रही थी। कुछ नहीं होगा तुझे, भगवान हम सबकी सुनेंगे। पर शायद दर्द की अधिकता से उसे माँ की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। उसका रोना और चिल्लाना बदस्तूर जारी था, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाने के बाद भी उसकी चीख बाहर तक आ रही थी। माँ का कलेजा दहल जाता था। उधर ओटी में डॉक्टरों की टीम तत्परता से उस मरीज की सेवा में मुस्तैद थी। युवती का, जिसका नाम वानी था, उसकी ये तकलीफ़ नई नहीं थी। हर महीने ही पीरियड के समय वो ये असहनीय दर्द कष्ट भुगतती थी। दर्द निवारक दवाओं के असर से कुछ देर में ये दर्द दवा कर रहता, फिर वही हाल। विभिन्न जांचों से निष्कर्ष निकला कि उसके यूट्रस में एक काफ़ी बड़ी गांठ थी, जिसके कैंसर में बदल जाने की भी आशंका थी। 24 से 25 वर्षीय बानी थक चुकी थी अपने इस दर्द से। अचानक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, रिमूव द यूट्रस, और फ़ौरन ही उसको ड्रिप में बेहोशी का इंजेक्शन दिया। ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लंबे चलने वाले इस ऑपरेशन के बाद बेहोशी में भी बानी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नर्स को हिदायत दे अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके थे। उधर मनीष, वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन का हुक्म दिया था, घर पर खाना खाते हुए रिलैक्स महसूस कर रहा था। बहन को तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सफल जो रहा था। अचानक माँ ने खाना परोसते हुए पूछा, अब कैसी है बानी? अब ठीक है माँ, ऑपरेशन सफल रहा, अभी लेकर चलता हूँ तुम्हें। उसका यूट्रस ही हटवा। आगे के शब्द उसके गले में ही फंस गए। माँ तब तक उसे झंझोड़ रही थी, मनीष ये क्या किया तूने? पर मनीष का खुद का मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका था। ये कैसा आदेश दे बैठे वो? बानी का आगे का जीवन, उफ, ये कैसा बवंडर। क्या हो गया था उसे? माँ अलग सर पर हाथ रखे रोए जा रही थी, और कब उसके गालों पर दो आंसू गर्म मोतियों की तरह फिसल चुके थे। बानी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। उसको सच्चाई बताने का निर्णय लिया गया, पर सच सुनकर भी वो सामान्य ही व्यवहार करती रही। शायद अस्पताल में वो पहले ही ये सच सुन चुकी थी और खुद को सामान्य दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। मनीष उससे 3 वर्ष बड़ा था, यानी 28 वर्ष। घर धीरे धीरे ढर्रे पर आ रहा था। मनीष उस रात के बाद कभी भी चैन से सो नहीं पाया। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो हंसमुख मनीष अब दिखता ही नहीं था। भूल चुका था अब वो अपनी सब चंचलता। प्यार करता था अपनी सहपाठी डॉक्टर प्रियंका से, पर अब उसे भी खतराने लगा था। और एक दिन बानी उसके कमरे में थी, आमने सामने। भैया, कभी कभी होनी पर किसी का वश नहीं होता। तुम क्यों अपने को दोषी मान रहे हो? तुमने जानबूझकर तो ऐसा आदेश नहीं दिया ना। और मैं तो शुरू से ही खुद को शादी मटेरियल मानती ही नहीं हूँ। हंसी वो हौले से। पर अब मनीष का रुदन तेज हो चुका था। अब वो खुलकर रो रहा था। बानी ने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। रो लो भाई, हल्के हो जाओगे। कहते कहते वो खुद भी रोते हुए मुस्कुरा दी। दरवाजे पर खड़ी माँ भी आंचल से अपनी आंखें पोंछे जा रही थी। और तुम प्रियंका को क्यों अवॉइड कर रहे हो? उसका दोष, फ़ौरन उससे मिलो। उसने बड़ी बहन की तरह आदेश दिया और सब मुस्कुरा दिए। आज महीनों बाद मनीष प्रियंका के सामने था। मनीष, इतने वर्षों का प्यार और तुम मुझे इतना ही समझ पाए, अपना कष्ट भी ना कह सके। गला भरा गया था प्रियंका का। बदले में सिर्फ मनीष उसका हाथ हाथों में लेकर खामोशी से बैठा रहा। अच्छा सुनो। एक लंबी खामोशी के बाद प्रियंका बोली, मैं भी बानी का जीवन ऐसे न बर्बाद होने दूंगी। हम लोगों को जो पहली संतान होगी उसे हम बानी को दे देंगे। उसे भी जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। अचानक ही पीछे से ताली की आवाज़ आई। सही निर्णय प्रियंका। एक हंसी की भी आवाज़। ये बानी थी। मुझे मालूम था तुम लोग यहीं मिलोगे। काफ़ी देर से पीछा कर रही हूँ। और मनीष भैया, क्या तुम्हें ही प्यार करना आता है? इससे मिलो, ये है रवि। एक आकर्षक युवक की तरफ इशारा करते हुए बानी बोली, और इसे मेरे बारे में हर सच्चाई पता है।
मुस्कुराकर बोली बानी। क्यों, क्या कहते हो रवि? अपने जीवन का हर फैसला हम खुद ही करेंगे। जब एक दूसरे से बोर हो जाएंगे तो तुम्हारा बच्चा गोद ले लेंगे या किसी और का, ये भी हम ही तय करेंगे। रवि मुस्कुरा दिया। पार्क का वातावरण खुशनुमा हो चुका था।